कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ये राजस्थान इतिहास का क्वेश्चन है। कालीबंगा के बारे में आपने पढ़ा होगा, सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती घग्गर नदी। आपको पता है घग्गर नदी हनुमानगढ़ में है और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के पास स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहां पे थी 6 छावनियां। पहली है नसीराबाद, नीमच, देवरी, टोंक और ब्यावर, अजमेर। ठीक है, तो 6 छावनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटियाला घंटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो हमें घंटियाला शिलालेख में हमें मांडोर के पर्तियार वंश की शिलालेख देखने को मिलती है। घंटियाला शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? मांडोर के पर्तियार वंश की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब डोंडिया क्या है? डोंडिया, ये राजस्थान कला संस्कृति का क्वेश्चन है। तो डोंडिया क्या है? डोंडिया है स्त्री का कर्णभूषण विशेष। स्त्री का कर्णभूषण विशेष है डोंडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुगल मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है नए पैटर्न के अनुसार। मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, तो ये संधि हुई थी आपकी 5 जनवरी 1615 ईस्वी में। इसी के साथ नेक्स्ट है मत्स्य मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? देखो, राजस्थान का एकीकरण का क्वेश्चन है। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 25 मार्च 1948 में। मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 में। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी युद्ध, यानी कि आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पे दे रखा है हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वो लड़ा गया था आपका 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये आपके लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था पारंपरिक चरण में? तो वो किया था साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था पारंपरिक चरण में। तो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, हाँ, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म। कब हुआ था? मई में हुआ था, 12 मई को हुआ था, शायद 12 मई को हुआ था। नेक्स्ट है वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस रियासत से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। मारवाड़ रियासत में था वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का। नेक्स्ट है एक आंदोलन के प्रणेता कौन है? एक ही आंदोलन कह सकते हो आप, एक आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता आपके मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत है एक ही आंदोलन के प्रणेता। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जोधपुर शहर की राव जोधा ने की थी और राव बीकानेर की स्थापना की थी। राव जोधा का बेटा था। पिता से परेशान होकर बीकानेर की स्थापना की थी। कब की थी? अक्षय तृतीया को मां करनी से स्थापना कराई थी। इस दिन बीकानेर में पतंगबाजी महोत्सव भी होता है। नेक्स्ट है बणी ठणी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बणी ठणी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? वो है आपके किशनगढ़ से। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? तो अग्नि नृत्य आपका जसनाथी संप्रदाय, जो कतरिया सर बीकानेर के आसपास किया जाता है। पुरुषों द्वारा आ के धनकारों पर फतेह फतेह का उच्चारण भी किया जाता है। तो जसनाथी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। 52 घाटों का पुष्कर का मामा पुष्कर वर्मा जी का मंदिर भी है यहाँ पे पुष्कर में। नेक्स्ट है चूंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चूंप आपका पहना जाता है नाक पर। चूंप आभूषण पहना जाता है आपके नाक पे। हाँ, राजस्थान की लोक देवी जिसे चूप वाली देवी कहा जाता है। चूप आभूषण, चूप नामक आभूषण शरीर के संग में पहना जाता है। शायद तक आपका दांत हो सकता है। चूप रखन, चूप रखन दांत होगा। आप थोड़ा कंफ्यूजन इसमें, दांत हो सकता है। हाँ, राजस्थान की लोक देवी जिसे चूप वाली देवी कहा जाता है वो है करनी माता। करनी माता की बात करें तो
कन्नी माता का बचपन का नाम रिद्धिबाई है। कन्नी माता चारण वंश की कुलदेवी, राठौर वंश की कुलदेवी है। और कन्नी माता का मंदिर की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर जिले के 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। काबा वाली चो वाली देवी कहा जाता है। और कन्नी माता की आराध्य देव तेमड़राय माता है। कन्नी माता का जन्म सुआप गांव फलोदी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन भर्ती में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हाँ, बिलू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो बिलू पोट्री है जयपुर की बिलू पोट्री। ये हस्तकला का क्वेश्चन है, राजस्थान कला संस्कृति। नेक्स्ट है, घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? घूमर सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। वो भी आपका गणगौर अवसर पर किया जाता है। घूमर गणगौर अवसर पर किया जाता है। ये रजवाड़ी नृत्य है। नृत्य करते समय 8 अंक का निर्माण होता है, उसे सवई कहते हैं। और घूमर के 3 नृत्य प्रचलित है। और घूमर भील जाति द्वारा किया जाता है, भील जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें लूर होता है और झुमरिया होता है और घूमर भी होता है साथ में। घूमर एक रजवाड़ी नृत्य है और एक क्षेत्रीय नृत्य, विशेष क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। और इसमें हाथों में लचकदार देखने को मिलता है। अब है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और विजय स्तंभ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी चिन्ह है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला आपकी है प्रतापगढ़ की। महेश सोनी और बेनीराम सोनी यहाँ के प्रमुख थेवा कला के प्रसिद्ध है। और ये गुप्त कला है, ये किसी को नहीं बताता है। थेवा कला सोने पर मीनाकारी करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको लैब असिस्टेंट में। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। हवा महल कहाँ पे स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित। आपने कभी गए जयपुर? फोटो खींचा होगा हवा महल के सामने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। आपने चौहान वंश पढ़ा था, वहां पे अग्निकुंड में चंद्रबरदाई पृथ्वीरासो लेखक के बारे में सुना होगा। तो चंद्रबरदाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने कराया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है आपके मुणत नैणसी को अब राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी कहा जाता है आपके डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 19 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर में। जैसलमेर का नाम है मांड जैसलमेर का नाम है। और हाँ, मांड आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोखे लावा महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो चोखे लावा महल आपका है जोधपुर दुर्ग में। मेहरानगढ़ भी किला है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। यह है जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम। किसके हैं? जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम। ठीक ठीक है। नेक्स्ट है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है। झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसके रूप में जाना जाता है? कंवारी कन्या और रसिया के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महानसर प्रसिद्ध है। तो महानसर प्रसिद्ध आपके 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। नेक्स्ट है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो हवा महल की पहली है रत्न मंदिर। हवा महल की पहली मंजिल का नाम है रत्न मंदिर। सम्मिलित कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन नए पैटर्न के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी का मंदिर है आपके नाथद्वारा में। तो आपका पहले ही हो जाएगा सम्मिलित, यानी कि ये ए हो जाएगा आपका। ठीक है, मिलन की कर लीजिए आप। श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। बी का टू एक मिलने पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए मिलने पर सही हो जाएगा। बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशैली का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि मारव उमेद सिंह, मारावल उमेद सिंह के काल में हुआ था। तो ये देखो सुमिलित कीजिए तो आपका एक मिला लो आप, एक मिलाने पर आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि ठट्टी ठट्टी आपकी, ठट्टी आपके है बाड़मेर में। बी का 3, देखो बी का 3 इसमें किसमें मिलता है, बी का, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है, देखो इसमें बी का 1 है, बी का 2 है, बी का 3, तो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज विजय, यानी कि चंद्रवरदाई, यानी कि पृथ्वीराज रासू ने की थी, ना कि विजय ने की थी, तो आपका हो जाएगा चंद्रवरदाई, यानी कि आपका डी का गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, तो खेजड़ी वृक्ष आपको पता है राजस्थान का कल्प वृक्ष है, इसका साइंटिस्ट नाम है प्रोसोपिया सिनेरेरिया, और इसकी पूजा होती है दशहरा पर, ठीक है। यह राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में पाया जाता है, और ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान देखने को ज्यादा मिलता है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि इलाकों में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जयानक, जयानक आपका हो जाएगा 3 में, यानी कि जयानक है पृथ्वीराज विजय के बारे में बता रहा है, और आपका राइट आंसर निकल गया है, आपका फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। और बी का मिला लो आप, बी का होगा आप 1, अमीर देव, अमीर महाकवि है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। भाई अनूप संस्कृत पुस्तकालय आमेर में थोड़ी है, ये तो अनूपगढ़ में है, यानी कि बीकानेर में है, ठीक है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, हाँ सही युग्म को सुमेलित कीजिए। तेरहताली नृत्य आपको पता है कामड़ जनजाति करती है, तेरहताली नृत्य कामड़ जनजाति द्वारा होता है, रामदेव जी के मेले में कामड़ जनजाति करती है। और नेजा, नेजा गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, और वालर लूर भील जनजाति द्वारा, ओडियनी कालबेलिया द्वारा, ठीक है। आप सुमिलित कर लीजिए यहाँ से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, आपका फर्स्ट का हो जाएगा ए, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट चेक कर लेते हैं हम। तेरहताली नृत्य हो जाएगा आपका कामड़, यानी कि सी का हो जाएगा 4, सी का 4 इसमें है, ठीक है, आपका ए आंसर हो जाएगा, एक मिलाने पर आपका राइट आंसर निकल जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, थापड़ियों, थोड़ाइयों, आड़ा, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है, तो ये आभूषण किया जाता है ठुस्सी। ठुस्सी हम देखी होगी, अगर आप राजस्थान से हो, ग्रामीण इलाकों से बिलोंग कर रहे हो, तो आपने ठुस्सी देखी होगी। और थामणिया, ठेड़िया, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है, तो ये धारण किया जाता है कमर पर। नेक्स्ट आपका, अटपटी पकड़ी चित्र शैली किस शैली से संबंधित है, तो ये हो जाएगी आपकी आमेर की, आमेर, आमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटपटी पकड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, आपके आमेर के। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, विशेष वस्त्र है, विशेष वस्त्र आपका पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है, ये आपके पुरुषों में वेशभूषा में देखने को मिलेगा। सुमिलित कीजिए वाद्य यंत्र और जाति, तो आपको पता है कि सारंगी, सारंगी बचाते हैं मांगणिया जाति के लोग, रावण हत्था बचाते हैं भोपा। डी का हो जाएगा 1, डी का 1, डी का 1। अरे यार 2 मिनट है, 2 मिनट रुकना आप। हाँ तो अब देखते हैं हम, इसकी ट्रिक मैंने निकाली है। सारंगी है, सारंगी आपकी बजाई जाती है मांगणिया जनजाति द्वारा, तो एक का देखो 2, इसमें देखो एक का 2 किसमें है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा गलत, इसमें एक का 2 है, तो ये हो जाएगा राइट, बस ये ट्रिक है।
अब है अभिनव लोहाड़ियो ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज कॉन्टेक्स्ट में। नवंबर 2025 को जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था आपके डूंगरपुर में आयोजित किया गया था। ये लगता है करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है, शायद तक मैंने पीपीटी देखा नहीं। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सा खेल 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1, 3, 4, 5 ये आपके यूनिवर्सिटी गेम खेले गए थे। आप मिलान कर लेना, टाइम बहुत कम है, आपको पता है एग्जाम आ चुके करीब 51 क्वेश्चन आपका। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आपको कैसे हल करना है? देखो, राजस्थान की रामसर साइटों और संबंधित जिलों के बारे में सही मिलान कीजिए। तो देखो मैनार आया आपका, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है देखो। तो केलोदी घना पक्षी है आपका भरतपुर में, सांबर झील है आपके जयपुर में, खींचन गांव है फलोदी में, सिरीसेड है अलवर में। इतने ईजी है, बचा क्या? मैनार, मैनार है फलोदी में, मैनार है आपका उदयपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ई का हो जाएगा 1। ई का 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 2025 को जयपुर में पहली प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह मनाया गया है। इस अवसर पर किस हस्ती को प्रवासी राजस्थान सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को सरकारी क्वेश्चन का आंसर विजय पिरामल कुमार मंगलम बिडला नरसिंह राव और उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा।